हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है दिस इज जोडीज फॉन। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, तो हिरन के बच्चे को हम कहते हैं फॉन। और जोडी इसमें किसी बच्चे का नाम है। बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर और टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं थोड़ा सा जल जाता है, तो हम डॉक्टर के पास भागने के बजाय क्या करते हैं, कुछ घरेलू उपचार करते हैं ना। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर? तो क्या आप कुछ और होम रेमेडीज के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि अ कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने में कोई कट लग जाए, अ बर्न ऑन योर आर्म, जब आपके हाथ में जल जाए, अ बी स्टिंग, और जब कोई मधुमक्खी आपको काट ले। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो इस कहानी में जॉडी के जो पापा हैं उनको एक रेटल स्नेक जो है वो काट लेता है। जो रेटल स्नेक होता है काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। ही क्विकली किल्स अ डो, तो वो क्या करते हैं, तुरंत एक डो यानी कि हिरन को, हिरनी फीमेल जो हिरन यानी कि फीमेल डियर जो है उसको डो कहते हैं। तो मादा हिरन को फटाफट वो जल्दी से मार लेते हैं एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन। तो और इसका जो हार्ट है, जो दिल होता है हिरन का, और उसका जो लीवर होता है उसका यूज करते हैं ताकि जो पॉइजन है जल्दी से उनके शरीर से बाहर आ जाए, यानी कि पॉइजन का कोई भी असर नहीं हो उन पर। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तो जॉडी सोचता है कि अच्छा, जो उसकी मम्मा है, जो डो है, उसको तो पापा ने मार दिया, अब उसका जो छोटा छोटा बच्चा है उसका क्या होगा, वो कहाँ घूम रहा होगा। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू दी फॉन। तो जोडी जो है वो किसके बारे में सोचने लगता है, फॉन है, वो हिरन के बच्चे के बारे में वो सोचने लगता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल ही नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। तो वो उसके सपनों में, उसके हाथों में ऐसा लग रहा था कि वो कौन है। He slipped from the table and went to his father's bedside। तो क्या हुआ, वो टेबल पे बैठा हुआ था, वहां से नीचे उतरा और जहां पर उसके पापा सोए हुए थे वहां पर वो चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, जो अब उसके पापा का नाम था पेनी, वो आराम कर रहे थे। His eyes were open and clear, और उनकी आंखें खुली थी और साफ थी। But the pupils were still dark and dilated। लेकिन जो पुतली थी आंख की, प्यूपिल यानी कि पुतली, अभी भी काली काली लग रही थी। जोडी सेड, फिर जोडी कहता है हाउ आर यू फीलिंग पापा, अब आप कैसे, आपको लग रहा है। जस्ट फाइन सन, फिर वो कहते हैं कि बेटा अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, जो मेरे सर पे जो मौत मंडरा रही थी वो कहीं और चली गई है। बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव, लेकिन वो जो मौत है वो मुझे बिल्कुल छू कर गई है। आई एग्री, फिर मैंने भी सहमति दिखाई। पेनी सेड, पापा ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू kept your head and did was what was needed। तो kept your head का मतलब होता है स्टेट काम इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालना, शांति बनाए रखना। तो पापा कहते हैं मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कैसे इस कठिन परिस्थिति में खुद को संभाला। फिर वो कहता है पापा, यस सन, उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा। डू यू रिकलेक्ट द डो एंड दी फोन, क्या आपको याद आ रहा है उस डो और उस फोन के बारे में, कुछ और याद आ रहा है आपको? तो पापा कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन, तो जो बेचारी जो हिरनी थी उसने मुझे बचाया था। द fawn may be out there yet, I might be it might be hungry and very scared। फिर कहता है कि पापा, जो हिरन का बच्चा है वो वहां से क्या चला गया होगा, और उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी और वो बहुत ज्यादा डरा होगा अपनी माँ के बिना। आई सपोज सो, फिर पापा कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो बेचारा भूख, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। फिर बच्चा कहता है कि पापा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की भी जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, तो मैं क्यों नहीं जाता हूँ देखने की क्या मुझे फोन मिल जाता है। कहता है कि वो मैं फोन को ढूंढने जाता हूँ एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसे यहाँ ले आता हूँ एंड रेज इट, और उसको क्या करूंगा, पालूंगा पोसूंगा, ठीक है।
पेनी ले क्वाइट, अब पेनी जो है वो शांति से लेटे हुए होते हैं, स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत की ओर वो देख रहे होते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देना जहां आप मना नहीं कर सकते किसी को। तो कहता है कि बेटा मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, आपने मुझे मेरे सामने एक ऐसी कंडीशन रख दी है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो बच्चा कहता है कि पापा उसको पालने में या उसको बड़ा करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत जल्द वो बड़ा हो जाएगा और फिर वो पत्तियां और अकॉर्न यानी कि बीज होते हैं किसी फल के, वो खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज, फिर पापा उसको कहते हैं तुम्हारी उम्र के बच्चे जो है उनसे तुम कई ज्यादा स्मार्ट हो, होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने क्या किया, उसकी माँ को मार दिया। ये कोई मना करने वाली बात नहीं कि हमने उसके साथ बहुत गलत किया, उसकी माँ को हमने मार दिया। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो ये बड़ी गंदी बात होगी कि हम क्या करें, उसको भूखा रहने के लिए छोड़ दे। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बच जाऊंगा। कैन आई राइड बैक विथ मिलवील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो क्या मैं मिलवील के साथ जा सकता हूँ, उनके पीठ पर बैठकर या उनके साथ पीछे बैठकर, और मैं उसको ढूंढने जा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू गो ऑन, यू कैन गो, तो माँ से कहो कि मैंने कह दिया है तुम्हें जाने के लिए। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, फिर क्या हुआ, टेबल के पीछे गए और वहां पे बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, तो उसकी मम्मा जो है वो सबके लिए कॉफी बना रही थी और कप में कॉफी डाल रही थी। ही सेड, फिर उसने कहा माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, पापा ने कहा कि मैं जा सकता हूँ फोन को वापस लाने के लिए, अपने घर में लाने के लिए। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, तो जब उन्होंने सुना कि वो बच्चा कह रहा है कि मैं जंगल जाता हूँ और फोन को वहां से लेके आता, तो उनकी माँ के हाथ में जो कॉफी का पॉट था वो हवा में ही रह गया। व्हाट फोन, क्या फोन, द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, तो फिर कहता है कि मैं उसी फोन की बात कर रहा हूँ जिसको हमने मार दिया था, जिसकी मम्मी को। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन टू सेव पा, हमने उस डो का लीवर जो है वो निकाल लिया था पापा को पॉइजन से बचाने के लिए। शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी, शेखा वो परेशान हो जाती है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पा कहते हैं कितनी अजीब सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, उसका धन्यवाद भी नहीं कर रहे हैं, और उसको उसकी माँ से हमने अलग कर दिया, और उसको वो है जो है भूखी है। डॉक्टर विल्सन सेड, तो वहां पे डॉक्टर विल्सन भी थे, वो कहते हैं दैट्स राइट, बिल्कुल सही है मैम, कहते हैं कि मैम वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। द बॉय इज राइट, द बॉय इज राइट, लड़का भी सही है, एंड हिज डैडी इज राइट, और उसके पापा भी सही बोल रहे हैं। मिलविल सेड, तो फिर मिलविल कहता है ही कैन राइड बैक विथ मी, वो मेरे साथ आ सकता है पीछे बैठ के। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं मदद करूंगा उसे फोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब उन्होंने, उसकी मम्मी ने निराश होके जो कॉफी का पॉट था वो नीचे रख दिया। वेल इफ यू विल गिव इट टू योर मिल्क यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो फिर कहती कि ठीक है तुम इसको अपना दूध दे दो, बाकी इसको कुछ भी खाने के लिए हम नहीं देंगे। मिलविल सेड, तो फिर मिलविल कहते हैं कि कम ऑन बॉय आ जाओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें जाना है। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, ठीक है, तो माँ जो बाक्स्टर है वो परेशान हो जाती है, इनकी जो कास्ट है वो बाक्स्टर है। यू विल नॉट बी गॉन अलॉन्ग, यू विल नॉट यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, फिर मम्मी कहती है उससे कि ज्यादा दूर तक मत जाना। जॉडी सेड, फिर जॉडी कहता है आई विल बी बैक फॉर बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर तक तो वापस आ जाऊंगा पक्का। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, फिर मिलविल ने अपना घोड़ा दौड़ाया और क्या किया, जॉडी को भी अपने पीछे से बिठाया। ही सेड टू मिलविल, और फिर मिलविल से कहता है जॉडी डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि जो फोन है, जो हिरन का बच्चा है, वो अभी भी वही होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड देम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम
इफ ही इज अलाइव, हाँ अगर वो जिंदा होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो, हाउ हाउ यू नो इट्स अ ही, तो फिर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है, यानी कि मेल है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कहता है फिर कि जो उसके स्पॉट्स एक लाइन में थे। ऑन अ डो फॉन पासेस द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, तो पापा ने मुझे बच्चा बताया था कि जो हिरन का बच्चा होता है उसमें जो लाइंस होती है वो एक ही, जो स्पॉट्स होते हैं एक ही लाइन में होते हैं, जो अगर मेल बच्चा होगा तो। अब इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, तो जॉडी को अब फोन के ख्यालों में बेचारा वो डूब जाता है, इनकी उसके दिमाग में सिर्फ फोन की ही बात आ रही थी। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, यानी कि एक ऐसी जगह में जाते हैं जहां पे थोड़ा सा साफ सुथरा होगा। ही सेड, उसने कहा, कट टू दी नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जाते हैं मिलव्हील। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन, वही जगह जहां पर पापा को सांप ने काट लिया था और पापा ने डो को मारा था और मैंने वहां पे फॉन देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, अब अचानक से जोडी को लगता है कि मिलविल को उसके साथ नहीं आना चाहिए आगे, बड़ा दुख सा हो जाता है उसको। अब ऐसा क्यों होता है? इफ द फोन वॉज डेड, तो अगर फोन जो बेचारा मर चुका होगा और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिलेगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर जो दुख हो है वो मिलविल उसे देखे। एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर उसे फोन मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, अगर मिल जाता है तो उनकी जो मीटिंग होगी वो इतनी प्यारी होगी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक, लेकिन जो घास है यहाँ पे, जो झाड़ियाँ काफी ज्यादा घनी है। फॉर अ हॉर्स, घोड़े के लिए, यानी कि घोड़ा जो है वो इस घास में अंदर नहीं आ पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मुझे पैदल जाना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मिनवील कहता है कि बच्चे, लेकिन मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने में बड़ा डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू, सोचो अगर तुम खो जाओ या फिर तुम्हें भी कोई सांप काट ले तो फिर क्या होगा? आई विल टेक केयर, फिर कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हो सकता है कि मुझे फोन को ढूंढने में काफी टाइम लग जाए। इफ ही इज वंडर्ड, अगर वो कहीं खो चुका होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, यही आप मुझे उतार दो, ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा, लेकिन तुम अब क्या करना, आराम से जाना, यानी कि अपना ख्याल रखना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है ये नॉर्थ और ईस्ट कहाँ है? देयर एंड देयर, फिर वो बताता है यहाँ है यहाँ है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, तो बियरिंग का मतलब है जो ऐसी चीज जो आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करती हो। तो ये लंबा सा जो पाइन का पेड़ है वो तुम्हें डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगा। सो लॉन्ग मिलबील, आई एम ऑब्लिक्ड, तो फिर वो मिलबील से कहता है कि ठीक है तुम जाओ। ही वेटेड फॉर दी साउंड ऑफ हूव्स टू एंड, अब जो बच्चा है जॉडी जो है वो इंतजार कर रहा था कि घोड़ा चले जाए, मिलविल जो है वो घोड़े में बैठ के चले जाए और उसकी आवाज आना बंद हो जाए। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट की ओर मुड़ेगा। द स्क्रब वॉज स्टिल, अब जो झाड़ियां हैं जो वहां पे घास थी वो बिल्कुल शांत थी, यानी कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और किसकी आवाज आ रही थी उस चुप्पी में? बस जो टहनियां हैं उनके हिलने की आवाज आ रही थी जब वो जा रहा था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, एक बार तो उसने सोचा कि अगर उसने वो भटक गया तो फिर क्या होगा? Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard क्या होती है? Buzzard is a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. यानी कि गिद्ध की बात हो रही है जो क्या करता है, जो dead animals हैं, मृत जो जानवर हैं उनके मांस को वो खाता है। फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो बजार्स वहां पर आया उसके आगे और उसने क्या किया, अपने पंख हवा में उड़ाए, यानी कि वो उड़ गया। He came into the clearing under the oaks. फिर क्या हुआ, वो एक खुली जगह पे आया, ओक के पेड़ के नीचे। बाजार सेट इन द सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो, अब जो बाजार थे वो एक सर्कल बना के, गोल घेरा बना के उस डो के, जो उन्होंने मार दिया था जिस डो को,
हिरनी के कारकास यानी कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसके चारों ओर बैठ के उसका मांस वो खा रहे थे। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. फिर उन्होंने जैसे ही जॉडी को देखा अपनी अपना सिर उन्होंने पीछे को घुमाया यानी कि जॉडी की ओर उन्होंने देखा और फिर अपनी जो नेक थी पतली सी नेक थी उन्होंने क्या किया फिर आवाज से उसको डराने की कोशिश करी। He threw his bow and them and they flew into an adjacent tree। फिर क्या हुआ उसके हाथ में एक डंडा था उसने वो फेंक दिया उसकी ओर उन गिद्धों की ओर फेंक दिया। The sand showed large cat prints but the big cat killed fresh and they had left the door to the carrion birds। फिर उसने देखा कि रेत में जो है एक बड़ी जो बिल्ली यानी कि बाघ या शेर के पंजे के निशान थे, लेकिन जो बाघ या शेर होता है वो क्या करता है फ्रेश मांस को खाता है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स और उन्होंने बाकी जो बच गया था जो हिरन का जो बाकी शरीर बच गया था उन्होंने बर्ड्स के लिए जैसे गिद्ध हैं उनके लिए छोड़ दिया था खाने के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। तो जहां पर उसने उस फॉन को देखा था वहां की घास को उसने दो भागों में बांट लिया यानी कि अपने लिए रास्ता बना लिया उसने। इट डिड नॉट सीन इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा था वहां की हालत देखे कि कल की ही बात थी। द फॉन वॉज नॉट देयर। वहां पे कोई फॉन नहीं था, हिरन का बच्चा वहां पे नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। फिर क्या किया उसने जहां पे साफ सुथरा किया था यानी कि जहां वो जगह जो थी उसके चारों चक्कर लगाया उसने चारों ओर। देयर वॉज नो साउंड। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। नो साइन। कोई निशान नहीं था वहां पे फॉन का। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स impatient and to return to their business। फिर जो बजर से जो गिद्ध थे वो इतने अधीर हो गए थे कि वो बेचारे फिर से आ गए अपना खाना खाने वहां पे अपने काम में वो लग गए यानी कि उस मांस को खाने में वो लग गए। ही रिटर्न टू द स्पॉट where the fawn had emerged and dropped on all fours। तो फिर वो वहां पर आया जहां पर उसने क्या देखा था फॉन देखा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स और देखने लगा सैंड में कि क्या कहीं पर उस फॉन के हूफ यानी कि उसके खुरों के निशान तो नहीं है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बर्ड्स। लेकिन रात में बारिश हुई होगी जिस वजह से सारे जो निशान थे पैरों के वो मिट गए। सिर्फ वहां पे किसके निशान थे कैट यानी कि जो शेर वगैरह थी और जो बजर्ड यानी कि गिद्ध के पैरों के निशान थे वहां पे। अब इस चैप्टर का थर्ड पार्ट आ जाता है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो उसने सोचा कि अगर मैं अचानक से उस फोन के सामने जाऊंगा तो वो बेचारा डर जाएगा इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हो गया यानी कि उसको फोन यहाँ पे मिल गया है। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तो फोन ने क्या किया अपना जो फेस है उसकी ओर उठाया। It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of liquid eyes। तो उसने क्या किया अपनी गर्दन अपना सर जो है वो उठाया ऊपर को और उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी भी था और उसको घूरता रहा। इट वॉज क्यूवरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली थोड़ा थोड़ा हिलना मतलब ठंड से हिलना। इट मेड नो इफर्ट टू राइज और रन और उसने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जोडी भी नहीं हिल रहा था बिल्कुल भी। ही विस्पर्ड इट्स मी। उसने धीरे से बोला कि अरे मैं हूं तुम डरो मत। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज। अब फोन ने क्या किया अपनी नाक उठाई सेंटिंग हिम और उसको सूंघने लगा वो। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। फिर उसने क्या किया अपना जो हाथ है उसकी गर्दन पे फेरा। द टच मेड हिम डिलीरियस। डिलीरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। तो जैसे ही उसने फोन को टच किया वो बहुत एक्साइटेड हो गया उत्सुक हो गया वो। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। फिर क्या किया वो अपने हाथ पैरों से वहां पे हिलने डुलने लग गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। फिर जोडी ने क्या किया अपने जो हाथ थे उसकी बॉडी को अपने हाथों से उसको पकड़ा। अ लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट। फिर क्या हुआ उसका शरीर जो था वो थोड़ा थोड़ा कांप रहा था हिल रहा था ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर।
लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कांप रहा था, उसका शरीर बहुत ज्यादा नहीं हिल रहा था। स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। तो उसने उसको इतना आराम से पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जो फोन है वो चाइना डियर है। चाइना डियर का क्या मतलब हुआ? क्ले डियर, यानी कि मिट्टी का बना कोई डियर जो आसानी से टूट जाएगा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन जो थी बहुत सॉफ्ट थी, मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो बड़ा स्मूथ था, यानी कि सॉफ्ट था और साफ सुथरा था। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से घास की बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम दी ग्राउंड, उसने क्या किया? धीरे से ग्राउंड जमीन में से फोन को उठाया। इट्स लेग हैंग लिम्पली, तो बिल्कुल ही निर्जीव निर्जीव तरह से उसके जो पैर हैं वो नीचे को लटक गए। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो बड़े लंबे थे। एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर दिस हिज आर्म, तो उसको फोन को इतना ऊपर उठाना था जितना ऊपर वो उठा सकता था अपनी आर्म में। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. उसको डर लग रहा था कि कहीं जहाँ पर इसकी मम्मा का जो डेड शरीर है, मृत शरीर है, वो देखे तो कहीं मुझे लात ना मारे या वहां पे वो ब्लीड ना करे। ब्लीड का मतलब होता है मिमियाना, ठीक है, यानी कि वो आवाज ना निकाले। ही skirted the clearing and pushed his away into the thicket. फिर क्या किया उसने? वहां पे जो घास थी वहां वो साफ करी और आराम से उसको ले जाने लगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, उसका इतना ज्यादा भार हो रहा था कि उसको उठाना बड़ा मुश्किल था, और भार उसको पकड़ के घास में चलना बड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा था। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस, फिर क्या हुआ? जो फॉन था, जो हिरन का बच्चा था, घास में उसके पैर फंस गए। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और अपने पैरों को वो नहीं निकाल पा रहा था खुद। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिंकलिंग वाइन्स, फिर क्या किया? अब वो कोशिश कर रहा था कि उसका जो फेस है वो टहनियों से उसका फेस बच जाए, यानी कि टहनियों से उसके फेस में लगे ना। इट्स हेड बॉब्ड विथ his stride, his heart thumped with the marvel of acceptance of him। तो उसका जो दिल था, उसके दिल में एक आवाज आ रही थी कि उस हिरन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हिरन के बच्चे ने उसको अपना लिया है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home। तो बहुत तेजी से वो भागा, और जब तब तक वो भागता रहा जब तक वो अपने रोड, जो उसके घर को रोड जाती, वहां पर वो नहीं पहुंच गया। He stopped to rest, तो वो वहां पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका। And set the phone down and its dangling legs, तो फिर उसने क्या किया? फोन को नीचे बैठा दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, फिर क्या हुआ? जो फोन था वो उसको देख रहा था और वो वहां पे मिमिया रहा था। ब्लीड का मतलब होता है आवाज करना। ही सेड enchanted, I will carry you after I get my breath, फिर वो कहता है कि मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें फिर से उठाऊंगा और ले जाऊंगा अपने साथ। ही रिमेम्बर्ड, उसको याद आता है, हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, उसके पापा ने बताया था कि एक फॉन जो होता है, अगर आप उसको एक बार उठा लेते हो और फिर नीचे रख लेते हो, फिर आपको वो पीछे पीछे आपके पीछे पीछे वो आने लगता है, यानी कि आपको फॉलो करने लगता है। He started away slowly, वो धीरे फिर चलने लगा। The fawn stared at him after him, लेकिन जो फॉन था उसको घूरता रहा, यानी कि वो उसके पीछे वो नहीं आया। He came back, फिर वो वापस आया। To came back to it and stroked it and walked away again, फिर उसको गोदी में उठाया और फिर से वहां से वो चला गया। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously, फिर वो बड़े अजीब तरह से रोने लगा। It was willing to follow him, ऐसे लग रहा था कि वो उसको फॉलो करेगा। He belonged to him, अब उसको फॉलो करने लगा था वो। अब उसे लग रहा था कि हाँ, अब वो जो हिरन का बच्चा है वो मेरा है। It was his own, अब वो उसका हो गया है। He was light-headed with his joy, वो बड़ा खुश हो गया था, उसका सर हल्का हो गया था। He wanted to fondle it, to run एंड romp विथ इट, वो क्या करना चाह रहा था? इसके साथ खेलना चाह रहा था, दौड़ना चाह रहा था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, और वो बुलाना चाह रहा था कि मेरे पास आओ, उसको बोलना चाह रहा था कि मेरे पास आओ। ही डेयर नॉट अलार्म इट, उसको कोई जरूरत नहीं थी उसे बुलाने की या डराने की। He picked it up and carried it in front of him over his two arms, फिर उसने उठाया उसको और अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया। It seemed to him that he walked without effort, ऐसा लग रहा था कि वो बिना कुछ किए चल रहा है उसके साथ, यानी कि उसको ले जाने में कोई परेशानी उसे अब नहीं हो रही थी। His arms began to ache,
egg and he was forced to stop again. अब बेचारे के हाथों में फिर से दर्द हो गया था और उसको फिर से रुकना पड़ा. When he walked on, और फिर वो जब चला, the fawn followed him. अब जो fawn है उसको follow करने लगा था. At once he allowed it to walk a little distance, और थोड़ी दूरी तक वो चला. Then picked it up again. फिर उसने बच्चे ने फिर से उस fawn को उठा लिया अपनी गोदी में. The distance home was nothing. फिर कहता है कि घर तक की दूरी कोई बात नहीं. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. तो कह रहा है कि अब तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पूरे दिन पूरी रात इसको अपनी गोद में रख के चल सकता हूँ. He was wet with sweat. पसीने से वो तर हो गया था. But a light breeze blew through the June morning. लेकिन जून की सुबह थी तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. कूलिंग हिम, उसको ठंडा कर रही थी. द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. और स्काई जो था ऐसा साफ था, ऐसा लग रहा था कि ब्लू चाइना के कप में पानी होगा. ही केम टू द क्लियरिंग. फिर वो एक खुली जगह पे आया. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. तो बारिश, रात को बारिश हुई थी, इस वजह से सुबह जो था काफी खुला खुला, अच्छा अच्छा, ताजा ताजा, ताजी ताजी हवा चल रही थी वहां पे. अच्छा अच्छा लग रहा था. He fumbled with a latch and was finally obliged to set down the phone and manage it. फिर उसने क्या किया, फोन को नीचे रखा और फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लगा. Then he had an idea. फिर उसके पास एक आइडिया आया. He would walk into the house. वो घर में जाएगा. Into Penny's bedroom. पेनी के बेडरूम में, यानी कि अपने पापा के बेडरूम में. With the fawn walking behind him. और फोन जो है अब उसको फॉलो करने लग गया था. तो उसने सोचा अब मैं सीधे अपने पापा के रूम में जाऊंगा और मेरे पीछे पीछे फोन भी आएगा. बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पे, द फोन बैल्क्ड. दैट यानी कि वो रुक जाता है वहां पे. एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देन, और मना कर देता ऊपर चढ़ने से. ही पिक्ड इट अप. फिर वो बच्चा उसे उठाता है. एंड वेट टू हिज फादर. अपने पापा के पास लेकर जाता है. पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज. वहां पर उसके पापा आंखें बंद करके लेटे हुए होते हैं. जॉडी कॉल्ड. अब जॉडी कहता है पा लुक, पापा देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपना सर घुमाया. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. जॉडी उसके बगल में खड़ा था. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और उसके बगल में कौन था, फॉन भी था. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन. तो पेनी को ऐसा लगा कि बच्चे की आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कि फॉन की आंखें चमक रही थी. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. मैं खुश हूं कि तुम्हें ये फॉन मिल गया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. फिर जॉडी जो है किचन में जाता है. द फॉन वॉक्ड आफ्टर हिम. फॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. तो किचन की अलमारी में क्या रखा था, सुबह का दूध रखा था. The cream had risen on it. वहां उसमें बहुत ज्यादा क्रीम भी था, मलाई थी. He skimmed the cream into a jug. उसने क्या किया, क्रीम को जग में निकाल दिया. He poured milk into a small gourd. और एक बर्तन में क्या किया, थोड़ा सा दूध निकाला. He held it out to the fawn. और उस फॉन के सामने उसको रख दिया. He viewed it suddenly. फिर क्या हुआ, वो उसे देखने लगा. Smelling the milk. उसको सूंघने लगा. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. तो उसको बेचारे को तो पता नहीं था कैसे बर्तन से दूध पीते हैं, तो उसने फिर उस बर्तन में दूध वो नहीं पी पाया था. फिर उसने क्या किया, बच्चे ने ही dipped his finger. उसने अपनी उंगलियां डुबाई उस बर्तन में. in the milk. दूध में, दूध का जो बर्तन था उसमें उंगलियां डुबाई. एंड thrust them into the fawn's soft wet mouth. और अपनी उंगलियों से वो उसको दूध पिलाने लग गया. he ate greedily. फिर वो जल्दी जल्दी लालच में दूध पीने लग गया. when he withdrew them. तो जब वो अपनी उंगली बाहर निकालता, it bleated. वो क्या करता, it bleated frantically. वो बड़े अजीब तरह से मिमियाता. and viewed him. और उसकी ओर वो देखता. he dipped his fingers again and as the fawn sucked he lowered them slowly into the milk. तो वो क्या करता, बार बार अपने जो फिंगर है वो मिल्क में डुबोता, फिर फोन के गले में डालता और फिर फोन जो है वो बार बार उसको सक करता, यानी कि चूसता. द फोन ब्लू एंड sucked एंड snorted. तो फोन इस तरह से जो मिल्क है वो दूध पी रहा था. इट स्टेम्ड इट्स स्मॉल हूव्स impatiently. स्टेम का मतलब होता है, हूफ का मतलब होता है जो उसके खुर होते हैं. ये स्टेम का मतलब होता है जमीन पर पटकना. तो वो जब उसको दूध नहीं मिल रहा था तो अपने खुर को वो जमीन पर पटक रहा था. as long as he held his fingers below
द लेवल ऑफ मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। फिर क्या हुआ, जब दूध कम हो गया तो फॉन जो था वो परेशान हो गया था। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमिंगली, इट वॉज एक्सटेस्टी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। तो अब वो सोच में पड़ गया था, वो सपने देखने लग गया था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड नॉर्थ, अब उसकी जो छोटी छोटी टेल थी वो कभी पीछे जा रही थी कभी आगे जा रही थी। फोर्थ का मतलब होता है आगे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इन अ swirl ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग, तो थोड़ा सा जो दूध बचा था वो भी वो फॉन खा चुका था, यानी कि उसने दूध पी लिया था। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर था किसके बारे में, एक हिरनी और उसके बच्चे के बारे में। तो हिरनी को मार दिया था जॉडी के पापा ने। और क्यों मारा था, उनके शरीर में जो पॉइजन था रेटल स्नेक का, उस पॉइजन से खुद को बचाने के लिए उसके लिवर और उसके हार्ट का यूज किया था। फिर उसका एक फॉन था, इनकी हिरनी का बच्चा था। तो जॉडी सोचता है कि अब बेचारा फोन कैसे रहेगा, भूखा रह जाएगा। फिर जॉडी क्या करता है, जंगल में जाके उसको अपने घर ले आता है और उसको पालता पोसता है। ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।